क्या मर्द के लिए इतना आसान है कि वो पहले अपनी बीवी को चीट करे और बाद में उसे तलाक दे दे? रजब भट्ट ने अपनी बीवी को तलाक का एक नोटिस भिजवा दिया। रजब भट्ट के पैदाइशी जायचे में ऐसे कौन से योग हैं जिसकी वजह से उनकी अलैदगी होनी ही थी? 2 साल पहले की आप ये वीडियो देखिएगा। इसी तरह पाकिस्तान के दो मशहूर यूट्यूबर, आप में से हर पर्सन उनको जानता होगा, उनकी आगे चल के डिवोर्स होने वाली। मैं यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं। फनी वो जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं और व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग टाइप है। उनकी फैमिली जो है मुझे आगे चल के डिस्टर्ब होती नजर आ रही है। इस वीडियो में मैंने नाम लिए बगैर ये प्रेडिक्ट किया था कि आने वाले दिनों में मशहूर फैमिली व्लॉगर उनकी डिवोर्स हो जाएगी। एक तो रजब भट्ट थे जो बाद में बहुत सारे लोगों ने इनबॉक्स में कंफर्म किया और उन्हें बताया कि हाँ, और एक दूसरे हैं अभी उनकी डिवोर्स नहीं हुई। आने वाले वक्त में उनके बारे में भी कुछ ऐसी ही प्रेडिक्शन है और वो भी फैमिली व्लॉगिंग से ही ताल्लुक़ रखते हैं। नाम अभी भी मैं उनका नहीं लूँगा। अल्लाह ताला उनकी जोड़ी को सलामत रखे। रजब भट्ट की तारीख़ पैदाइश 28 दिसंबर 1994 है। ये उनके आईडी कार्ड पर भी मौजूद है और इसी की बुनियाद पर आज से तकरीबन 2 साल पहले जब इनका निकाह हुआ था और सोशल मीडिया पर ये अभी नए नए वायरल हो रहे थे, तो इनके बारे में तभी इसी डेट ऑफ बर्थ की बुनियाद पर प्रेडिक्ट किया था। कहा यह जाता है कि जो लोग किसी भी महीने की 13 या 28 तारीख को पैदा होते हैं, उनकी ज़िंदगी में मसाइल, स्ट्रगल, मुश्किलात आम इंसानों के निस्बत थोड़ा ज़्यादा रहती हैं। हम एलन मस्क की बात कर लें, वो 28 जून को पैदा हुए हैं। इसी तरह बिल गेट्स की बात कर लें, वो 28 अक्टूबर को पैदा हुए हैं। एलन मस्क की 2 से 3 शादियां ब्रेक हुई हैं। इसी तरह बिल गेट्स की भी शादी अभी रिसेंटली चंद साल पहले ब्रेक हुई और सोशल मीडिया पर उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा देखा गया कि दुनिया के अमीर तरीन रिचेस्ट इंसान की शादी भी ब्रेक हो गई और औरत दौलत के पीछे नहीं भागती बल्कि उसको ज़हनी सुकून ज़रूरी होता है। रजब भट्ट भी 28 तारीख को पैदा हुए और 28 का नंबर 1 बनता है। 2 + 8 = 10। 10 को अगेन जमा करते हैं तो 1 बनता है। अब डेट ऑफ बर्थ को जब हम टोटल जमा करते हैं तो वो पहले तो 36 बनता है और बाद में उसे जब हम सिंगल डिजिट में लेके आते हैं तो वो नंबर 9 बनता है और 9 का ताल्लुक मरीख से है, गुस्से से है, अग्रेशन से है, जल्दबाजी से है। अब जायचे की बात करें तो इनके पैदाइशी जायचे में कमरी बुर्ज के हिसाब से देखा जाए तो मून, ज़ोहरा और राहु लिब्रा साइन में मौजूद हैं। अब लिब्रा साइन से 7वां जो बुर्ज बनता है वो बुर्ज हमल यानी एरीज है और वहाँ पर केतु मौजूद है। एरीज एक मूवेबल साइन है, यानी ये जिस इंसान के जिस हाउस में भी, यानी जायचे के जिस हाउस में भी ये एरीज साइन आ जाता है वहाँ पर चीज़ें दोबारा ज़रूर होती हैं, क्योंकि मूवेबल साइन है ना। अगर वो जायचे के 7वें खाने में आ गया तो शादी दोबारा होगी। इसी तरह 5वें खाने में आया तो मंगनी होके ख़त्म होगी और दोबारा मंगनी होगी। इसी तरह 10वें खाने में आ गया तो कारोबार में तब्दीली होगी। छठे खाने में आ गया तो बीमारी आएगी और बीमारी के बाद दोबारा जाके शिफा होगी और फिर वही बीमारी पकड़ेगी और प्रॉब्लम होगी। यानी एरीज जिस खाने में मौजूद होता है, मूवेबल होने की वजह से वो चीज़ रिपीट ज़रूर होती है। अब इनके जायचे के 7वें खाने में एरीज साइन आ गया, सो बात यह है कि यहाँ पर शादी इनकी ब्रेक होनी है। केतु एक 7वें खाने में आ गया जो ऑलरेडी ब्रेकेज का प्लेनेट है, जो तोड़ने का है, जो डिवोर्स का है या अलहदगी का है, उसने आके एक तो कम्बिनेशन बना दिया। दूसरा 7वें खाने में मूवेबल साइन आ गया। तीसरा इनके जो 7वें खाने का हाकम सहरा मारीख है, एक तो वो इनके जायचे के 11वें खाने में केतु के ही नक्षत्र में बैठ गया। अब मार्स और केतु का जब आपस में कम्बिनेशन बनता है तो उस इंसान के आईब्रोज के पास कट होता है। अब इसी से मुझे ये कंफर्म हुआ कि इनकी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट है, क्योंकि इनकी आईब्रोज के पास कट का निशान मौजूद है जो पैदाइश के वक्त ही कहीं चोट लग गया और वो बाई बर्थ ही इनके साथ चला आया और वो हमेशा इनके साथ रहेगा, यानी वो जो आंख के ऊपर चोट का निशान है। इसी तरह अगर किसी इंसान के जायचे में मून और वीनस एक साथ मौजूद हों, यानी क्लोज डिग्रियों पर हों, तो उसकी भी अलहदगी हो जाती है। वजह यह बनती है कि माँ और बीवी के आपस में नहीं बनती और इस वजह से डिवोर्स हो जाती है। माँ चाहती है कि बच्चा मेरे कंट्रोल में रहे, बीवी चाहती है कि बच्चा मेरे कंट्रोल में रहे, यानी मेरा शौहर मेरे कंट्रोल में रहे, और यूं मर्द पिस जाता है और बाद में मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी हो जाती है। इसका एक ही हल है कि अगर किसी इंसान के जायचे में है तो वो शादी के बाद अलहदा रहना शुरू कर दे। अब जो लोग एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं वो ये जानते हैं कि मून, वीनस
और राहु जब किसी इंसान के जायचे में एक साथ बैठ जाए तो ये कितना ख़तरनाक योग समझा जाता है रिलेशनशिप के मामलात को लेके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके या बाकी मामलात को लेके। अब अगर यहाँ पर मैं प्रेडिक्ट करूँ तो रजब भट्ट की ये शादी पहले तो रिकंसाइल की तरफ जाएगी, क्योंकि इनके पैदाइशी जायचे में मरकरी कंबस्ट हालत में मौजूद है और नो डेज जब इन्होंने यह डिवोर्स दी कि मैं इस शादी को ख़त्म कर रहा हूँ, तब मरकरी रेट्रोग्रेशन में मौजूद था। अभी दरमियान में कुछ लोग आएंगे, वो इनको रिकंसाइल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो बेसूद होगी, यानी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और एट द एंड इनकी अलहदगी हो जानी है। अभी एक दफ़ा कोशिश होगी कि ये रिकंसाइल कर लें, लेकिन बाद में इनकी डिवोर्स होनी ही है, जो पैदाइशी जायचे में कम्बिनेशन बना हुआ है और इसी दुरानी में यानी जल्द ही होती ये चीज़ नज़र आ रही है। अब मज़ीद आगे बढ़ें तो थर्ड हाउस को हम कम्युनिकेशन का हाउस कहते हैं, अटैचमेंट का हाउस कहते हैं। वहाँ पर मरकरी मौजूद है। मरकरी डुअल साइन में है, यानी सेजिटेरियस साइन में है। अगेन एंड अगेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या मल्टीपल रिलेशंस की वजह से भी इनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं और ये प्रॉब्लम आगे भी इनके चार्ट में इंडिकेट हो रही हैं और ये रहती नज़र आ रही है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो इस जायचे में डिवोर्स 100% है, जो इनका पैदाइशी जायचा है, और इसी बुनियाद पे 2 साल पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था। और अगली बात यह है कि कल भी ये शादी करते हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानी वाला मामला करे, लेकिन अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी इनके लिए सेकंड मैरिज भी कोई बहुत अच्छी साबित नहीं होगी और सेकंड मैरिज की तरफ चीज़ें जाएंगी। फर्स्ट मैरिज हर सूरत या हर हवाले से ब्रेक होती दिखाई दे रही है। ये था इनका पैदाइशी जायचा, लेकिन बात यह है कि हम बाज़ दफ़ा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भाग रहे होते हैं और हम सोशल मीडिया पर लोगों का लाइफस्टाइल देख के हम खुश हो रहे होते हैं या ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि काश हमारा भी ये लाइफस्टाइल हो, लेकिन आप ये नहीं जानते कि उसकी पर्सनल लाइफ कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इनका लकी नंबर 1 बनता है और 1 नंबर बाज़ दफ़ा अनलकी भी साबित हो जाता है। साल 2026 का नंबर 1 बनता है और इनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नंबर इनका 1 बनता है और ये साल इनके लिए काफ़ी मुश्किलात लेके आने वाला है। अब एक और चीज़ है, यहाँ पर मुश्किलात की बात करें तो जहाँ पर सूरज का ताल्लुक नेम से है, फेम से है, वहाँ पे सूरज जब कमज़ोर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो आपको डिफेम भी कर देता है। तो मैं एस्ट्रोलॉजिकली अगर बात करूँ तो आने वाले वक्त में आप ये देखेंगे कि इनको मुसलसल डिफेम का सामना भी करना पड़ सकता है। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी वाला मामला करे या अपना सदका खैरात करें, क्योंकि मैं एक चीज़ अक्सर कहता हूँ, जब इन्होंने अपनी शादी पब्लिकली की थी, बार बार मैंने ये बात कही है कि हमें अपनी चीज़ों को हाइड रखना चाहिए। जब आप शोर शराबा करते हैं, वावेला करते हैं, दिखावा करते हैं, तो फिर मुश्किलात आती ही आती हैं। बहुत गंदी नज़र और हसद इनका पीछा नहीं छोड़ रही, इन्हें अपनी नज़र उतारनी चाहिए, इनको अपने हासदीन से बचना चाहिए, हिफाजत की दुआएं पढ़नी चाहिए, सदका खैरात करना चाहिए और कसरत से करना चाहिए और अपने तमाम तर मामलात में किसी बड़े से मशवरा करके फिर आगे बढ़ना चाहिए और अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप अपना पैदाइशी जायचा बनाना चाहते हैं या कोई मशवरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं और मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे अकाउंट को फॉलो लाजमी करें। आपका बहुत शुक्रिया।